तो हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस चल रही है, क्लियर। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में देखिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस और दो पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया पैसिव वॉइस। अब दोनों पार्ट को डिवाइड कर लीजिए, एक्टिव वॉइस देन पैसिव वॉइस। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस मतलब जो टेंसेस होते हैं हमारे, और सिंपल सेंटेंस वो हो गया आपका एक्टिव वॉइस। और उसके बाद जब हम उसका यूज करेंगे, है ना, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और कोई काम किसी के द्वारा करवाएंगे, वो हो गया हमारा पैसिव वॉइस, क्लियर। सिंपल सेंटेंस, जैसे सिंपल सेंटेंस मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, मैंने सेंटेंस किया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट टेंस का पहला सेंटेंस लिया मैंने, आई प्ले क्रिकेट। क्या बोला मैंने? आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, प्ले क्या हो गई? वर्ब, है ना, और क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो यहाँ पे मेन किसको ध्यान में दिया जा रहा है? सब्जेक्ट को, कि मैं क्या खेलता हूं? मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? पैसिव वॉइस, तो मैं बोलूंगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो यहाँ पे क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? ऑब्जेक्ट को, क्रिकेट को। तो पहली चीज, किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होती है, हमें पता है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होती है ना, जिसे हम बोलते हैं कर्ता या डूअर, और ऑब्जेक्ट जिस पे उसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। जो सब्जेक्ट होता है, जब वो कोई काम कर रहा होता है, तो जिस पे उसका इफेक्ट पड़ रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। तो जो हम सेंटेंस बनाते हैं, जो हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसमें हम मेन इंपॉर्टेंस देते हैं सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को उसके बाद, कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। पर वही काम अगर हम पैसिव वॉइस में आएंगे, तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, कि ऑब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट को। कहने का मतलब सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे हम सब्जेक्ट को, क्लियर। जैसे एक सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेलता हूं, जैसे मैंने पहले बताया आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट मैं खेलता हूं, क्या करता हूं? मैं क्रिकेट खेलता हूं। और दूसरे सेंटेंस में बोला मैंने क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस मैंने किसको दिया? क्रिकेट को। और पहले मैंने इंपॉर्टेंस किसको दिया था? अपने आप को। समझ रहे हैं आप लोग कि आई प्ले क्रिकेट और क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, चेंज कुछ नहीं हो रहा है, बस वो क्या रहा है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है ना। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो मैं क्या खाता हूं, है ना, मैं खाना खाता हूं, तो खाना खत्म हो रहा है, कहने का मतलब थाली में खाना रखा है और मैं खाना खा रहा हूं, तो मेरे द्वारा जो खाना खाया जा रहा है, या मैं जो खाना खा रहा हूं, उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? खाने पे, कि खाना खत्म हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, क्लियर। तो जब खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, तो खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, तो खाना पहले आ गया। और पहले सेंटेंस में बोला था कि मैं खाना खाता हूं, तो पहले मैं था, और मैं क्या खाता था? खाना। और अब मैं पहले खाना खा रहा हूं, मतलब पहले खाना आ रहा है फिर मैं आ रहा हूं, और पहले मैं आ रहा था फिर खाना आ रहा था, है ना। एक सेंटेंस और लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने बोला आई सिंग अ सॉन्ग, मैंने बोला आई सिंग अ सॉन्ग, है ना। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं इसका। मैंने बोला मीरा सिंग्स अ सॉन्ग, क्या बोला मैंने? मीरा सिंग्स अ सॉन्ग। तो मीरा क्या गाती है? मीरा क्या गाती है? तेज बोलो। मीरा गाना गाती है ना, ठीक है, आप लोग भी बोला करें, है ना, क्लियर। मीरा गाना गाती है, तो मीरा गाना गाती है। और अब मैंने बोला कि गाना मीरा के द्वारा गाया जाता है, तो बात तो वही है ना, गाना मीरा के द्वारा गाया, है ना। और पहले बोला मीरा गाना गाती है, और दूसरे में बोला गाना मीरा के द्वारा गाया जाता है ना। तो जो मीरा गाना गाती है, तो मीरा सब्जेक्ट हो गई क्योंकि मीरा गाना गा रही है, और गाना ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि गाना है जो ऑब्जेक्ट है, और मीरा सब्जेक्ट है क्योंकि मीरा की बात हो रही है कि मीरा क्या करती है, तो मीरा गाना गाती है, तो गाना ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि गाना मीरा के द्वारा गाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट तो गाना ही है ना, पर अब वो कहां पे आ गया? जहां पे मीरा थी पहले, सब्जेक्ट, क्लियर। तो गाना मीरा के द्वारा गाया जाता है, कहने का मीन ये है। और सिंपल एक और सेंटेंस लेता हूं, जैसे मैं पानी पीता हूं और पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, सेम चीज है ना, है ना। कान यहां से पकड़ो या कान यहां से पकड़ो, बात तो वही है ना। तो गाना मैं पानी पीता हूं या पानी मेरे द्वारा पिया जाता है,
दोनों में कोई चेंज नहीं है, बस एक काम मैं करता हूं और एक काम मेरे द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो जब मेरे द्वारा किया जाता है तो वहां पे यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? क्लियर? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये आपको क्लियर समझ में आया है ना? एक एग्जांपल और बता देता हूं, वो आपको बिल्कुल दिमाग में बस जाएगा, जिससे आपको गलती नहीं होगी। जैसे मैं रोड पे जा रहा हूं और मेरे को किसी ने चांटा मारा, मैं रोड पे जा रहा हूं और मुझे किसी ने चांटा मारा, तो मुझे याद क्या रहेगा? क्या याद रहेगा? चाटा, तमाशा। मुझे चांटा याद रहेगा। क्या याद रहेगा? चांटा, है ना? तो मुझे चांटा मारा, तो चांटा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो जब हम वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे और सब्जेक्ट को बाद में, और जो ऑब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट होगा। क्लियर? और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? यहां तक इसका क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव केसेस। ऑब्जेक्टिव केसेस मतलब जैसे कि जो जैसे आए है तो आए का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, हिज का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, और दे का दे हो जाएगा। क्लियर? अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए और जो मैं आपको वॉइस बता रहा हूँ, जैसे मैंने मॉडल्स बताए थे, तो मॉडल्स में उनके वॉइसेस जो वॉइस थे वो उसके साथ मैंने आपको पूरे बता दिए थे, है ना? अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें टेंसेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि टेंसेस के हिसाब से जब चलेंगे तो टेंसेस कैसे होगा, फिर उसका वॉइस कैसे रहेगा। तो सबसे पहले मैंने लिया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में देखिए मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है, कहने का मतलब, है ना? प्रेजेंट टेंस में सिंपल सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट। तो आई क्या है? सब्जेक्ट, और प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। मैं क्या खेलता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। तो मेरे द्वारा क्रिकेट मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे पड़ रहा है ना? अब इसी को मैंने दूसरे सेंटेंस में बोला, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब ये मी जो है ये आई है, आई की जगह पर वॉइस, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे? मी। क्लियर? आई का मी यूज करेंगे, है ना? ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, और ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज होगी बेटा, है ना? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और क्रिकेट यहाँ पे आखिरी में, तो यहाँ पे क्रिकेट क्या आ गया? पहले आ गया। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और यहाँ पे हुआ क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब इसके यूज हुआ है, इज इसलिए हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना है? सिंगुलर। ऑब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, है ना? क्योंकि क्रिकेट अकेला है, अगर इसकी जगह पे फुटबॉल और होता तो फिर क्या हो जाता? आर हो जाता। क्लियर? अब दूसरा सेंटेंस देखिए, है ना? देखिए, और ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे। ही टीचेस इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है, वो इंग्लिश पढ़ाता है। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। क्लियर? तो वो इंग्लिश पढ़ाता है, ये तो सिंपल आपका टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? और सिंपल सेंटेंस हो गया, पर इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो इंग्लिश का नाम ऑब्जेक्ट, उसके द्वारा क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और यहाँ पे इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जाती है, वो क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है ना? और इंग्लिश यहाँ पे उसके द्वारा पढ़ाई जाती है, तो इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, है ना? और हिम क्यों यूज हुआ? क्योंकि ही की जगह पे क्या यूज करेंगे हम? हिम, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, और ये जो ही है ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होते हैं? हु रिप्लेसेस नाउन, है ना? हु रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन की जगह पर आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पे कोई आप नाम भी ले सकते हैं ही की जगह पे, है ना? जैसे आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे अने टीचर्स इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट बाय अने, है ना? ही की जगह पे ही लिख लीजिए। अब देखिए, वी वॉच अ मूवी, हम लोग मूवी देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग मूवी देखते हैं। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि मूवी हमारे द्वारा देखी जाती है। द मूवी इज वॉच्ड बाय अस, ठीक है? द मूवी, है ना? द मूवी इज वॉच्ड बाय अस। अब ये अस क्यों हुआ है? क्योंकि वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। क्लियर? यू डोंट कुक फूड, ये नेगेटिव सेंटेंस है ना? यू डोंट कुक फूड, आप खाना नहीं बनाते हो, आप खाना नहीं बनाते हो। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि खाना तुम्हारे द्वारा
नहीं बनाया जाता है, किसी और के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर? द फूड इज नॉट कुक्ड बाय यू। क्लियर? ही डजंट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम। क्लियर? डू आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, ये क्वेश्चन है ना, ये इंट्रोगेटिव है। डू आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, क्या मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं? इज बर्थडे सेलिब्रेटेड बाय मी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बेटा, बाय के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और दूसरी चीज इसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है ना, तो आप इज यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो आप यूज करेंगे आर। ये मैं प्रेजेंट के लिए बता रहा हूं, जब मैं पास्ट में आऊंगा तो मैं पास्ट का आपको बताऊंगा। क्लियर? डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाती है? तो फिर हमने इसका जो पैसिव बनाया तो हमने इज यूज करा। क्या यूज करा? इज को यूज करा, क्योंकि ये जो सिंगुलर है यहाँ पर, ये क्या है? सिंगुलर। क्लियर? इज शी सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, इसको अगर आपको नहीं देखना है तो आप इसको देख लीजिए, सॉन्ग को। सॉन्ग क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट, जब हम इसका वॉइस बनाएंगे तो यूजली आप जो ध्यान दें, आप ऑब्जेक्ट पे दें कि वो क्या गाती है, वो गाना गाती है। तो गाना एक ही गा रही है ना, है ना। अगर यहाँ पे सॉन्ग्स हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर, क्योंकि एक से ज्यादा हो जाएगा। तो डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाती है? इस सॉन्ग संग बाय हर, है ना, क्या गाना उसके द्वारा गाया जाता है। क्लियर? अब देखिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका देखिए ऑब्जेक्टिव केसेस आपको बता देता हूं। जैसे आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, हिज का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने लिए है ना, जैसे आई गो टू कॉलेज, क्या लिखा है? आई गो टू कॉलेज। अब देखिए, अब यहाँ पे चीज आ गई है कि किसका पैसिव बनता है और किसका पैसिव नहीं बनता है। तो दो टाइप होते हैं वर्ब, पहले होते हैं ट्रांजिटिव और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके साथ सीधे ऑब्जेक्ट आता है और एक वॉइस बन जाता है। क्लियर? और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो डायरेक्टली अपना सेंटेंस बना लेती है। क्लियर? जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला आई प्ले, क्या बोला मैंने? आई प्ले। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या खेलता हूं, क्योंकि प्ले का तो यूज हम बजाने के लिए भी करते हैं। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ, गिटार हुआ, तबला हुआ, या सिंथेसाइजर हुआ, या पियानो हुआ, इसके लिए भी हम बजाने का यूज करते हैं। और अब मैंने वर्ब यूज करी प्ले, आई प्ले। अब मैं बजा रहा हूं या खेल रहा हूं। अब मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैं क्या खेलता हूं? मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो यहाँ पे प्ले क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और फिर मैंने बोला आई प्ले, सिंपल, और सेंटेंस कंप्लीट कि मैं खेलता हूं। तो यहाँ पे प्ले क्या हो गई? इंट्रांजिटिव, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट है, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। क्लियर? और कुछ वर्ब होती है जो ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है। क्लियर? अब एक सेंटेंस और मैंने बोला, जैसे आई स्लीप, क्या बोला मैंने? आई स्लीप, मैं सोता हूं। चलिए मैं इसका कंटिन्यूअस में ले रहा हूं, अभी आपको कंटिन्यूअस नहीं बता रहा हूं, पर मैं आपको सर्टेन एग्जांपल बता रहा हूं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। सेंटेंस पूरा है, मैं सो रहा हूं, सेंटेंस पूरा है कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं सो रहा हूं। पर मैं कहां सो रहा हूं? मैं कहां सो रहा हूं? किसके साथ सो रहा हूं? आपको पता है क्या? नहीं। अब मैंने बोला आई एम स्लीपिंग ऑन अ बेड, क्या बोला मैंने? आई एम स्लीपिंग ऑन अ बेड। अब आपको क्लियर है कि मैं कहां सो रहा हूं, है ना? तो बस है ना कि मैं बेड पर सो रहा हूं। तो बेड क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो ये ट्रांजिटिव हो गया सेंटेंस, और जब मैंने बोला आई एम स्लीपिंग, सिंपल इंट्रांजिटिव हो गया क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो जैसे आई गो टू कॉलेज, है ना, अब मैं कॉलेज जाता हूं, तो अब इसको ऐसा तो नहीं बोल सकता कि कॉलेज मेरे द्वारा जाया जाता है ना, या शी कम्स टू माय हाउस, मेरा हाउस उसके द्वारा, मेरा हाउस मेरे उसके द्वारा आया जाता है, ऐसा नहीं होता। तो इसका सिंपल है कि इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सेप्शन, जिन्हें हम बोलते हैं अपवाद, है ना। और हमें वैसे ही उनको सीखना होता है जैसे कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर प्रॉपर्टी, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटिशर्स।
है ना। तो वो जैसा बोलेंगे वैसे हमें उसको सीखना होगा। तो एक्सेप्शन जो है इंग्लिश में होते हैं, तो एक्सेप्शन से और भी इनके कुछ सेंटेंस होते हैं जो हम लोग धीरे धीरे करके देखते जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया है ना। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? क्लियर है ना। एक बार और मैं बता देता हूँ कि जो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं और जो टेंसेस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं उसमें सब्जेक्ट जो होता है ना, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लियर। और जो हम वॉइस बनाते हैं, उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लियर। और जो हम पहले सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्ट पहले आता है। और इसमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, जो नाउन भी आप यूज करेंगे उसका। क्लियर। और इसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्लियर। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, है ना। ओके, थैंक यू।